तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्णता। मतलब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, यानी उसके क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस वीडियो में देखने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को से पहला इंपॉर्टेंस निकल कर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। जब हम एक देश के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस देश में कितनी गरीबी है, साथ क्या हमें ये भी पता चलता है कि उस देश में प्रदूषण का स्तर क्या है। तो इससे जब हमें ये पता चलेगा कि एक देश में क्या बेरोजगारी है, कितने लोग निर्धनता रेखा से नीचे जी रहे हैं। अब निर्धनता रेखा एक गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई एक लाइन है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इससे कम कमा रहा है तो वो उस गरीबी रेखा के नीचे है, अगर वो व्यक्ति उससे ज्यादा कमा रहा है तो वो उस गरीबी रेखा के ऊपर है, अगर उतना ही कमा रहा है तो वो उस गरीबी रेखा पर है। ये स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ताकि हम ये पहचान सके कि कौन हमारे देश में गरीब है और कौन हमारे देश में मिडिल क्लास है और कौन हमारे देश में अमीरों की गिनती में आता है। तो जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो वहां हम बेसिकली निर्धनता के बारे में पढ़ते हैं और साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि देश में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे हम कैसे निपट सके और कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने। दोस्तों अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी नीति निर्धारण। जब हम एक देश के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई समस्याओं के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में निर्धनता है, बेरोजगारी है, तो हम करेंगे क्या उसके बाद। अब उसके बाद उन समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व गवर्नमेंट कैसे करती है? बेसिकली गवर्नमेंट को पता है जो प्रॉब्लम्स होती है इनको सॉल्व करने में काफी समय लगेगा, तो गवर्नमेंट करती क्या है, वो छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी नीतियां बनाती है, यानी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। जैसे आपने अभी सुना होगा स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये क्यों बनाई गई है? स्किल इंडिया इसलिए बनाई गई है कि जब देखा गया कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसका अध्ययन किया गया, और अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि जो लोग कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर कॉलेज स्कूल से पढ़कर निकल रहे हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत है बट उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया स्टार्ट कर जिसमें वो लोगों को बहुत ही कम दाम पर या फिर बिल्कुल ही फ्री गवर्नमेंट लोगों को स्किल बेस्ड काम करना सिखा रही है। स्टार्टअप इंडिया में गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो भारत कंट्री है वहाँ सबसे ज्यादा यूथ है, तो उस यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको सही काम के सही दिशा में लाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया नामक स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट करती क्या है, वो छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करती है, उनको सब्सिडीज देती है, टैक्स में बहुत सारे फायदे निकल कर आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। जब हम एक देश के बारे में स्टडी करते हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश के यानी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद इसका फायदा ये होगा कि हम जान सकेंगे कि हमारे देश में संतुलन हम कैसे बनाए रखें। अब संतुलन का मतलब क्या होगा? जैसे हम माइक्रो में पढ़ते थे कि बाजार संतुलन होता था, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती थी, वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता था। ठीक उसी वे में यहाँ भी हम इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस D = S नहीं होता, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस AD = AS होता है। AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और AS का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। हिंदी में एग्रीगेट डिमांड को समग्र मांग कहते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को समग्र पूर्ति कहते हैं। तो जहां भी AD = AS होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अगर ये ग्रेटर देन होगा तब नहीं होगा, लेस देन होगा तब नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर AD > AS है तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर AD < AS है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तब उसके बाद हमें ये चीज़ों को पता लगना चालू हो जाएगा कि अगर ऐसा है तो हमें क्या करना होगा, अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या करना होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का चित्रण, यानी जब हम देश के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है, वहाँ बेरोजगारी दर क्या है, और साथ क्या हमें ये भी पता चलता है कि उस देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करनी है, और साथ के साथ हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट बजट यानी सरकार का वहाँ बजट क्या है। इन सब चीज़ों को पता चलता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं यानी उसका अध्ययन करते हैं। तो ये सब उसके फायदे होते हैं, यानी सब उसकी इंपॉर्टेंस है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। पॉइंट निकल कर आता है आपका BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में हम भुगतान शेष कहते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का अकाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। अब गवर्नमेंट खुद मैनेज नहीं करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर
कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि गवर्नमेंट का सीईओ होता है, वो इसको मैनेज करता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का अकाउंट होता है जिसके अंदर हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से हमें फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है, कहाँ हम पैसा दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इस अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इस अकाउंट के बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो ये फायदा होता है कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है रोड मैप एंड ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, यानी समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा। यानी जब हम एक देश के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम समझ आती हैं, तो उससे रिलेटेड हम पॉलिसीज यानी नीतियां बनाते हैं। अब उन नीतियों को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली से होता क्या है कि एक देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी वहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है, लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार का स्तर ठीक हो जाता है, राष्ट्रीय आय बढ़ने लगती है तथा साथ के साथ गवर्नमेंट अपने बजट में भी थोड़े पैसों को बढ़ा देती है ताकि वो लोगों को एक अच्छी जीविका वहाँ प्रदान कर सके। तो आई होप आपको समझ आएगा बेसिकली कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इसका फायदा क्या है। बेसिकली इस टॉपिक में हम ये समझ रहे हैं कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस यही सारे पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।